अगर जीवन को अच्छे से जीना चाहते हैं तो जीवन क्या है इसका मालूम होना चाहिए, क्योंकि जन्म से ही जीवन नहीं मिलता। जन्म तो बहुत सारे को मिल जाता, मगर इसमें से कुछ थोड़े से ही लोग जीवन को जान पाते। इसलिए जन्मना ही जीवन जानने का अवसर नहीं है, जीवन पाने का अवसर नहीं है। आप देख पाते हैं कितने लोग जन्म लेते हैं, कितने लोग मर जाते हैं, मगर उसमें से कितने थोड़े लोग जीवन को जान पाते, उसका सत्य जान पाते, उसका रहस्य जान पाते और अच्छे से जी पाते। अब खुद भी जी पाते और दूसरों को भी जीने की कला सिखा देते। तो आदमी के पास ऐसा सुविधा नहीं है कि वो जन्म पाले और उसको जीवन मिल जाए। तो इसीलिए आदमी में बहुत कैटेगरी दिखेगी। सभी आदमी एक जैसे नहीं होंगे, मगर जानवर जो है एक जैसे होंगे। कुत्ते सब एक ही जैसे कुत्ते होंगे, उसमें से कोई कुत्ता ज्ञानी कुत्ता, कोई कुत्ता विद्वान कुत्ता, कोई मूर्ख कुत्ता, ऐसे नहीं होता। सभी का एक ही चेतना का स्तर होता, मगर आदमी का जो है एक ही चेतना का स्तर नहीं होता। इसमें से कोई आदमी भगवान जैसा भी होता, कोई आदमी राक्षस जैसा भी होता, दानव जैसा भी होता। तो आदमी के पास ये जीवन जो है ये एक अवसर के रूप में मिला। अगर इसका सही सदुपयोग करना उसने जाना तो उसके लिए जीवन है, और उसने जीवन को नहीं जाना तो उसके लिए ये जीवन बेकार है, व्यर्थ है। तो जीवन को जानना चाहिए, जीवन की कला जाननी चाहिए। इसके लिए जीवन क्या है इसकी परख करना चाहिए। आपके पास कोई सामान हो और आप उसका उपयोग करना नहीं जानते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। जितने भी अमूल्य सामान क्यों ना हो, अगर उसका उपयोग आप नहीं जानते करना तो उसके लिए आपका कोई मायने नहीं रखता। आपके पास कार है, मगर वो कार आपको चलाना नहीं आता तो उस कार का आपके लिए कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर आप कार को जान लेते, उसको चलाना सीख लेते, तो वो आपके जीवन को बहुत सुख और सुविधा में वो ले जाएगी। आपको चलना नहीं पड़ेगा, कष्ट नहीं करना पड़ेगा चलने के लिए, आपको पहुंचा देगी। मगर उसके लिए आपको कार क्या है, कैसे काम करती है, इसको कैसे चलाना है, ये आपको जानना होगा। ऐसे ही जीवन हमको जो मिला है इसको भी जानना होगा कि ये क्या है, इसको कैसे चलाना है, इस रहस्य को बूझना है। फिर उसके बाद जीवन अच्छा होगा, जीवन जीवन जैसा होगा। तो सृष्टि के आरंभ से ही होंगे, जब भी सृष्टि में लोग आए उसी वक्त से लोग जानने के लिए इच्छुक रहे कि ये जीवन क्या है, और बहुत लोगों ने इसका परिभाषित करने का भी प्रयास किया। बहुत शास्त्रों में भी इसका बारे में लिखा, बहुत सारी परिभाषा है जीवन की। मगर हमारे जो पूर्वी अध्यात्म में जीवन के जो रहस्य बताया, जीवन का जो परिभाषित उन्होंने किया, उससे अच्छा कोई भी परिभाषा नहीं है। तो वो परिभाषा क्या है? वो परिभाषा ये है कि जीवन एक लीला है। उसको लीला बोला, इसलिए हम बोलते हैं कि श्री कृष्ण की लीला है ना। तो जीवन एक लीला है, तो इसका अर्थ क्या है इसको जानना पड़ेगा। लीला का अर्थ होता है विनोदपूर्ण खेल, ऐसा कृत्य, ऐसा काम जिसमें कोई लक्ष्य ना हो, जो मनोरंजन के हिसाब से, आनंद के हिसाब से जिसका निर्माण होता हो, उस कृत्य का नाम होता है लीला। ये एक खेल जैसा होता है। आपने देखे होंगे जब हम खेल खेलते हैं उस वक्त हमको परेशानी नहीं होती, मगर इफोर्ट खेल में बहुत लगता। जीवन में हम कुछ भी काम कर लेते, छोटा मोटा काम, तो हमको दिक्कत में डालता, हम वो काम करना नहीं चाहता, परेशानी लगता। मगर जब हम खेल खेलते हैं, आपने देखा होगा खिलाड़ियों को जो फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो वो लोग कितना श्रम उठाते मैदान में, पसीन पसीन हो जाते, हड्डियाँ भी टूट जाती, फिर भी वो लोग डटे रहते। तो इतना इफोर्ट तो हम जीवन में नहीं लगाते ना जितना खेल में वो लोग लगाते। मगर उनको खेल खेलते वक्त कोई भी परेशानी नहीं होती, उनको आनंद होता और वो काम करने में उनको मज़ा आता। काम वो बहुत करता, इफोर्ट बहुत लगता, प्रयास बहुत होता। मगर हमारे जीवन में जो भी हमारा कर्तव्य है, जो भी
हम व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी हम पारिवारिक दायित्व तो निभा रहे हैं, तो उसमें इतना इफोर्ट नहीं लगता, इतना असीन पसीन होना नहीं पड़ता, इतना हड्डी पसली तोड़नी नहीं पड़ती। छोटे मोटे काम होते हैं, फिर भी वो काम करने में हमको रुचि नहीं होती, फिर भी वो काम करने को हमको झंझट होती, अच्छे से हम करना नहीं चाहते। तो क्या हो गया ऐसा, इतना इफोर्ट लगाकर भी वो लोग खेल में काम कर पाते और आनंद से काम करते। तो इसका एक ही अर्थ होता है कि खेल खेलते वक्त वो लोग ने जाना कि खेल है, ये मनोरंजन के लिए है, ये विनोद के लिए है, ये हास्य के लिए है, ये खेल के लिए है, इसका कोई भी गंभीरता नहीं है ना, ये आनंद के लिए है। तो उन्होंने ये बात जानी, तो इसीलिए वो जितना भी इफोर्ट लगाओ आप, तो उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होती। मगर हमारे जो दैनंदिन जीवन होते हैं, उसमें हम जो काम करते हैं, तो उसमें हमने ये माना कि ये वास्तविक है, ये बाध्यता आ गया उसमें, है ना, उसमें बाध्यता आ गया, ये काम करना ही होगा। तो इसीलिए हमने अपने जीवन के जो छोटे मोटे काम होते हैं उनको एक लक्ष्य बना लिया, एक सत्य मान लिया, एक वास्तविकता बना लिया, तो उसको खेल नहीं माना हमने। तो इसीलिए हमको ये काम करना दिक्कत होता। तो जानना ये है कि जीवन जो होता है खुद एक खेल होता है, ये जीवन एक लीला है। लीला का अर्थ होता है एक उत्सव है ना। ये जो भी जीवन है, आप देख पाते कि फूल फूल रहे हैं, चिड़िया गीत गा रही है, नदी नाला कल कल नाद करके जा रहे हैं अपने रास्ते पे, है ना, सूरज उग रहा है, तो नृत्य हो रहा है ना। जहाँ भी आप जाओ, जो कुछ भी देखो, सभी आनंद में है, कोई भी मीनिंग इसका है नहीं। एक फूल फूल रहा है तो अपना सुगंध उड़ा रहा है और उसका वो आनंद ले रहा है, और उसका लक्ष्य कोई भी नहीं कि मैं इसलिए फूल को सुगंध उड़ाऊँ कि आदमी जो है वो अपने नाक मेरे सामने लेगा और उसके मैं अंदर अच्छी से वासना डाल दूँ, इसीलिए वो फूल नहीं फूलता। और आदमी आए और मुझे लेकर जाए और किसी भगवान के मंदिर में चढ़ाए, इसलिए मैं फूलूँ, तो इस उद्देश्य से फूल नहीं फूलता। तो कोई अर्थ नहीं होता इसमें। जीवन में नदियाँ बहती, उसका कोई अर्थ नहीं होता। आकाश से बादल घुमड़ते, उसका भी कोई मीनिंग नहीं होता। ये एक क्या चल रहा है इधर कि एक उत्सव चल रहा है, एक नृत्य हो रहा है। क्यों हो रहा है ये नृत्य? क्योंकि ये परमात्मा जो है ये एक नर्तक है ना। इसको इसीलिए नटराज भी बोलते हैं। हमारे पूर्वी अध्यात्म में इसको क्या बोलते हैं? नटराज। परमात्मा नृत्य कर रहा है, बस कोई उद्देश्य नहीं है। नृत्य का उद्देश्य नहीं होता, और चीज़ का उद्देश्य होता। आप नाचते हैं तो उस वक्त क्या उद्देश्य होता है आपका? एक आनंद ही उद्देश्य होता है, तो आनंद होता है। और नृत्य में ये भी होता है कि नृत्य और नर्तक दो बातें नहीं होती, है ना। आप और काम करो, दो बातें होती। जैसे आपने कुछ कविता लिख ली तो कविता एक बात होगी, आप एक बात हो गए, तो दो अलग अलग हो जाते उसमें। मगर नृत्य में क्या होता कि नर्तक अलग और नृत्य अलग नहीं होता। अलग तरीके से अपने नृत्य को वो प्रकट नहीं कर पाता। कविता को वो खुद भिन्न रहे कि कविता को प्रकट कर पाता। चित्र बनाता तो चित्र को भी अलग तरीके से प्रकट कर पाता। मगर नृत्य में क्या होता कि नृत्य और नर्तक एक होता, तो उसमें भेद नहीं है। तो ऐसा एक नृत्य चल रहा है। और जो सृष्टि करता है, जो जिसको बोलते हैं भगवान व परमात्मा, वो नृत्य में लीन है, तो नृत्य से वो अलग है नहीं। इसीलिए भगवान जैसा कुछ अलग नहीं होता, सृष्टा जैसा कुछ अलग बैठा नहीं होता। वो जैसे नर्तक नृत्य में लीन होता, ऐसे ही परमात्मा भी ये सृष्टि में लीन होता। जब फूल फूल रहा होता तो उसी में भगवान हो रहा होता, तो अलग से भगवान कोई नहीं होता। कोई आदमी गीत गा रहा है तो उस गीत में भगवान होता, उसी वक्त होता वो नृत्य। तो इसीलिए परमात्मा को क्या बोला? नटराज बोला। और ये जीवन का जो उद्देश्य है उसका कोई उद्देश्य है नहीं, केवल एक उद्देश्य है, ये उत्सव है, आनंद है। आनंद क्यों है? क्योंकि परमात्मा का स्वभाव आनंद है। ये जीवन का स्वभाव जो है ये आनंद है, उत्सव है। मगर हमने इसको नहीं जाना। हमको ये कार मिल गई और हमने इसको चलाना नहीं सीखा, तो इसलिए हम पैर से चल रहे हैं।
और कार में चढ़ के मज़े से हम जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है कि ये कार है, ये हमको अच्छे से ले जा सकती है, हमको बिठा के हमको कुछ नहीं करना पड़ता, तो ये बात हमको मालूम नहीं है। तो ऐसे ही है, तो जीवन भी एक उत्सव है, एक नृत्य है, एक खेल है। तो इसको हमने जाना नहीं है, इसको हमने पहली बात तो एक गंभीरता से लिया कि ये बहुत बड़ी बात है। इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए, हमने ये माना। इसके पीछे कारण होना चाहिए, भगवान होना चाहिए, वो दंड की व्यवस्था होना चाहिए। जैसे एक राज्य होता है और संविधान होता है और नियम कानून होते हैं और संसद होता है, तो उस सभी के पीछे कारण होते हैं, है ना। तो संसद ये करता है, विधान बनाता है, फिर उसको जो है ना अदालत होती है, वो न्याय इंसाफ करती है। तो ऐसे ही ये सृष्टि भी एक राज्य, एक सरकार जैसे व्यक्ति द्वारा संचालित है, हम ये मानते हैं। ये भगवान जो है ये किसी राष्ट्रपिता जैसा, किसी प्रधानमंत्री जैसा कोई व्यक्ति है, ऐसे मानते हैं हम। मगर ये बात है नहीं, अलग से कोई भगवान नहीं होता। भगवान जो है वो अपने कृत्य में लीन होता, जैसे नृत्य में होता, तो ऐसे ही होता, और कोई अलग भगवान नहीं होता, अलग कोई नियम नहीं होता। इसका मीनिंग यही है कि भगवान सभी जगह से प्रकट हो रहा है और अभी प्रकट हो रहा है ना। तो पीछे कोई कारण है नहीं, कोई पाप धर्म स्वर्ग नरक की ऐसी व्यवस्था नहीं होती। जो लोग जीवन को नहीं जानते वो दुख में पड़ जाते और वो नरक को अभी भोग लेते, बाद में कहीं नरक है नहीं, है ना। ये गलत मान्यता है। ये अभी होता है जीवन में, बाद में कुछ भी नहीं होता, खाता नहीं होता है जीवन में। जैसे हमारे नियम कानून में होते हैं ना, किसी ने कुछ अपराध कर लिया तो उसको सजा होती और बाद में होती, उस वक्त नहीं होती, है ना। तो ऐसा जीवन में उधार नहीं चलता। अभी आपने नहीं जाना, अभी आप बेहोश में है, तो अभी आप नरक में है। अभी करने के काम का 1 साल बाद 2 साल बाद आकर आपको सजाए नहीं भुगतना पड़ता। आप नहीं जानते और कष्ट पड़ जाते। आप कार को चलाना नहीं जाते तो आपको पैर से चलना होगा, फिर पैर में फुफले उड़ जाएंगे, घाव हो जाएगा, उधर थक जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। तो जीवन को जानना है कि जीवन एक खेल है, एक नृत्य है, और हमको भी ऐसा ही बनना है, परमात्मा जैसा बनना है। और एक खेल में हमको सहभागी होना है, हम खिलाड़ी होना है इसमें। और परमात्मा जो कराना चाहता है हमारे से, गीत गाना चाहता है कि कुछ उद्यम करना चाहता है, कि क्या चाहता है, उसको अपने अंदर आने देना है और उसको करने देना है। बस इतना ही है जीवन का रहस्य। अपने को बीच से हटा लेना है, अपनी मान्यताओं को हटा लेना है, और हम खुद भी एक परमात्मा के हिस्से हैं। परमात्मा सभी जगह है, उसी का नृत्य चल रहा है। एक चिड़िया बोल रही है तो उसमें भी परमात्मा बोल रहा है। एक बांसुरी बजा रहा है तो उसमें से परमात्मा ही बजा रहा है। तो हम भी बोल रहे हैं तो हमसे भी परमात्मा ही बोल रहे हैं, हमसे भी परमात्मा ही कर रहा है। हमारे पास अपनी चीज़ कोई है ही नहीं, सभी चीज़ परमात्मा की। हमारी बॉडी, हमारा माइंड, जो कुछ भी है हमारे पास, वो सभी चीज़ हमारी नहीं है, वो अस्तित्व से आई है। तो उसका प्रयोजन क्या है कि ये जो महा उत्सव महारास चल रहा है ना, जो रासलीला चल रही है, उसमें ये सहभागी होना होगा। इसको लय करना होगा। इसी को लय योग भी बोलते हैं। लय योग का क्या मतलब है कि आप परमात्मा की लय में जुड़ जाओ। परमात्मा नाच रहा है तो तुम भी उस लय में जुड़ जाओ और तुम भी नाचो, है ना, परमात्मा के लय में, है ना। परमात्मा की हवा जहाँ ले जाती है उस तरफ आप भी बहो और उस नृत्य में आप सहभागी हो। ये महारास चल रहा है और इस महारास में हमको सहभागी होना है, अपने को छोड़ना है। और जो परमात्मा हमसे नाचना चाहता है, गाता, परमात्मा का स्वभाव क्या होता है? परमात्मा का स्वभाव वो नाचना चाहता है, वो गाना चाहता है, वो एक नर्तक है, वो उत्सव मनाना चाहता है। आप देख पाते हैं कि चिड़िया कितनी अच्छी से गा रही है, आप देख पाते हैं कि एक फूल कितने अच्छे से फूल रहा है। तो उसका क्या मीनिंग होता है ना? कुछ मीनिंग नहीं होता। परमात्मा उससे प्रकट होना चाहता है, उससे सौंदर्य प्रकट करवाना चाहता है। तो हमसे भी ऐसे ही कुछ गीत, कुछ संगीत, कुछ ध्यान, है ना, कुछ सुगंध, कुछ आनंद,
तो ये चीज़ें प्रकट होगी हमसे भी जब हम जानेंगे जीवन को। और जीवन में जो हम कृत्य कर रहे हैं उसको हमको गंभीरता से नहीं लेना है, उसको एक खेल की तरह लेना है। जैसे खेल में बहुत इफोर्ट लगता है, काम बहुत होता है, फिर भी उधर चिंता नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है कि ये खेल है। ऐसे ही हमने जीवन को लेना है। और आप जो कुछ भी व्यवसाय करते, जो कुछ भी काम करते, आपका जो परिवार है, तो वो सबको एक खिलाड़ी मानना है। जो आपके संबंधी है, आप मान सकते हैं कि वो आपके पक्ष के खिलाड़ी है ना। तो जब ऐसे लेंगे तो क्या होगा कि आप जीवन को अच्छे से जी पाएंगे, इसका रहस्य जान पाएंगे। तो खेल की तरफ लेना है, तरह लेना है जीवन को। कुछ गंभीरता नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है सब परमात्मा ही हो रहा है, वही कर रहा है सभी कुछ। तो अच्छे से समझपूर्वक जो है जीवन का आनंद लेना है, इसका मस्ती, इसका स्वाद लेना है हमको। परमात्मा का स्वाद जो है वो सच्चिदानंद बोला जिसको, जो क्या है, सत्य है, चित्त है, हार्दिक है और आनंद है। और उसका स्वभाव क्या है, आनंद है। तो जब भी हम आनंद में होते तभी हम ठीक अवस्था में होते, तभी हम परमात्मा से नज़दीक होते। जब हम दुख में होते तब हम परमात्मा से दूर होते। और दुख में पड़ने का नाम एक है कि हमने जीवन को नहीं जाना है, गंभीरता से ले लिए, लक्ष्य बना लिया, खेल की तरह नहीं लिया। हार जीत जैसे चुनाव होता है नेताओं का, तो कितना गंभीरता से लेते हैं। कोई हार गया तो कितना उसको दुख पहुंचता है, मगर खेल में कोई हार गया तो दुख नहीं पहुंचता। आपको पता होगा खेल में एक पक्ष हारता है, एक पक्ष जीतता है, मगर जो हारता है उसको भी कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि एक आनंद था। जीत हार होती है तो क्या है, उसमें खेल है, वो हारने का भी आनंद होता है उसमें, खेल में। मगर जीवन में जब हम हारते तो हमको ये बहुत बड़ा बात लगता है और हम चिंतित हो जाते, क्यों मैं हारा, है ना। ये नहीं होता, हार जीत ये सब परमात्मा की होती है, वही हारता है वही जीतता है। खेल में एक पक्ष जीतता है, दूसरे पक्ष हारता है ना। तो ऐसे ही ये हार जीत, सुख दुख जो होते हैं हमारे जीवन में, इसका कोई गंभीरता लेने जैसी बात है नहीं। ये सब परमात्मा का उत्सव चल रहा है, तो उत्सव में क्या चिंता होना है ना, क्या उसमें परेशानी होगी। तो ऐसे जीवन को लेना है। और मित्रों को मैं बता रहा हूँ कुछ दिनों से कि आप मेरे वीडियो पसंद करते हैं, तो ऐसे वीडियो लगातार बना रहने के लिए और ये वीडियो बनाने के लिए मुझे स्रोत साधन जुटाने में आप कुछ भी, थोड़े से भी कुछ आर्थिक सहायता आप कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो, ये खेल ही है सभी कुछ, है ना, कुछ गंभीरता है नहीं। तो अगर आपके पास कुछ थोड़ा सा योगदान करना चाहते हैं तो आप कुछ थोड़ा इस खेल में योगदान दे सकते हैं। तो उसके लिए व्हाट्सएप में आप मुझे बात करें, उधर बातचीत करके मैं आपको बताऊंगा कैसे सहयोग करनी है। तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उधर आप जाएं और व्हाट्सएप करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।